लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बोले तो अभी हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं किए, अभी हम लोग ABCD पढ़ रहे थे, अब मेन रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ रहा है? देख अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन। तो मैं रिफ्रैक्शन को आपको समझाता हूँ कि होता है क्या है, और बड़े अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीडियम के बारे में बात किया था। किसके बारे में? मीडियम बोला था ना। चलो अज्यूम कर लो ठीक है, एक लाइट ना, अब ये सोचो कि यहां पे रैरर मीडियम है, यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल 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 मत कर वे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें? रे ऑप्टिक्स में। ठीक, अब क्या हो रहा है, मैं फिर से इसी चीज को फिर से बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं फिर से? पूछो, अरे पूछना। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि तेरा फोन आ गया था। अभी इस चीज को ना स्ट्रिक्टली आप लोग एकदम फॉलो अप कर लेंगे। CCTV लगा हुआ ऑफिस में, सबके सब फोन रख के आएंगे, फोन अंदर लेके कोई नहीं बैठेगा, इस बात का ध्यान रखें। वो स्कूटी किसका है? ब्राउन कलर का, रोड पे खड़ा कर दिया यार। हाँ दीदी, देखो सत्यम शिवम सुंदरम, भाई को पिंक पसंद है इसलिए पिंक बना दे रहा हूं। अब यहां पे रैरर था, अब यहां पे क्या आ रहा है? डेंसर। क्या ये और ये क्या चल रहा है? रैरर। बात समझ में? अब लाइट जब ट्रैवल करता है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। उसको भी क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखो यहां पे, व्हेन लाइट कम्स रैरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल की साइड झुक जाता है। लेकिन इसको एग्जैक्टली जाना कैसा चाहिए था? ऐसे, जैसे आ रहा वैसे जाना चाहिए था। ऑब्स्टिकल की वजह से वो झुक गया। इसको भी जाना कैसा चाहिए था? जैसे आ रहा वैसे जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्स्टिकल की वजह से क्या हो गया? वो झुक गया। तो दो चार चीजें आपको बताना चाहूंगा। अर्ज किया, हाँ देखो फर्ज किया है यहां पे, ऐसे ऐसे। लाइट जब रैरर से डेंसर में आ रहा है तो टूवर्ड्स क्या हो रहा है? नॉर्मल। वो क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है। और जब डेंसर से रैरर अवे फ्रॉम क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द फिनोमिना दोनों ही कंडीशंस में बैंड हो रहा है। दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है? बैंड तभी होगा जब मीडियम क्या होगा? चेंज होगा। मीडियम चेंज नहीं होगा तो बैंड। बोलो कैसे? ये दिख रहा है बैंड? अरे अंदरों दिख रहा है क्या? ये बैंड नहीं दिख रहा है? हाँ क्या बोलता है? बैंड नहीं दिख रहा है। आज फिर बंद करवाएगा क्लास। बैंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अरे बैंड देखो, दिख रहा बैंड? हाँ तो क्या बैंड दिख रहा? हाथ। अरे सड़ा आदमी, तेरे को क्या दिख रहा बैंड? इंसान टाइप में बैठो प्लीज, थोड़ा सामने झुक के। इंसान टाइप में अच्छे से फैल, वो अकेली लेट के बैठ सकती है, ठीक है, और तुम सामने झुक के बैठो, समझी? तो ये बैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसकी बात को ध्यान मत देना, वो एनर्जी बचा। खत्म। टिल्ड नहीं बोलेगा, टिल्ड। बाकी आपको समझना, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कितना मजा आएगा जब इसका रेलवे में जॉब लग जाएगा और टिकट काउंटर में बैठेगा। अंकल ये ट्रेन कहाँ से? तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है। गोंडवाना कौन से? खत्म। अगर किसी दिन अनाउंसमेंट वाला नहीं आया, इसको बैठा दिए, ये वाला ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में, खत्म। बेटा पब्लिक स्टेशन छोड़ के बाहर, छोड़ो नहीं जाना है। देख में तू तो ट्रेन में जा दिया भाई। चलें देखें कभी? नहीं, अर्ज नहीं, फर्ज नहीं, दर्ज नहीं। देख भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब रैरर से डेंसर मिला तब भी वो बैंड हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि गलती मेरे से हो गई। हो सकता है डेंसर से रैरर मिलूंगा तो बैंड नहीं हुआ, तब भी क्या हो गया? वो बैंड हो गया।
तो जो दोनों ही कंडीशंस में बैंड हो रहा ना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मस्त किया वे. मैं बोला बोल, बढ़िया बोल ले. तो तू भी तो बोल. हाँ जल्दी जल्दी बोल. सुपर, क्या बात है. तू नहीं बोल पाएगा यार. हाँ फीस दिया, बोल बोल जल्दी बोल. तुम क्यों नाम दिखा रही? दुर्गा देवी, हाँ पुष्पलता, पुष्पु, हाँ बोल दिया. ये अच्छा था ना बेटा, वहां बात करे गपा गप निकाल लेता है धड़ाधड़. चल बोल. हाँ जोर से जोर से. हाँ देखा, जादू देखा, जादू. हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है ना, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? वो पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. डिस्ट्रैक्शन होने फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कॉजेज भी था लेकिन आप लोगों में नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करना चाहूंगा. तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैंने उस पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि लाइट से रिलेटेड मैक्सिमम एंगल हम कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट. और यहां पे बनता है रिफ्रैक्शन. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब ये यहां से यहां डेविएट हो गया ना, मतलब जाना कैसा था इधर, तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन. नहीं समझ में? अगर चलो इसको भी बता देता हूं, भाई बुरा मान जाएगा. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किधर डेविएट हुआ. तो हमेशा याद रखना ओरिजिनल टू फाइनल है. तो इसमें ओरिजिनल कौन सा था? ये ओरिजिनल टू फाइनल. मतलब अब डेविएशन का क्या होगा? ये यहां पे बन जाएगा. नहीं समझी? क्या बोलना चाह रही हो? हाँ तो अरे यार 12th फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ तीसरी बार में नहीं पूछे, जब बाकी लोगों का पांचवी छठी बार है. वो तो 15 टाइम है. वो मेरा क्लासमेट था, साथ में ही पढ़ रहा हूँ. तेरा फर्स्ट टाइम है क्या? इनके साथ फर्स्ट टाइम है, लेकिन तेरा फर्स्ट टाइम नहीं है. 5वीं बार है तेजा. ए खामोश बदतमीज औरत. कल से तुम साड़ी पहन के आओगी, समझी? क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड रे. ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. समझ में आ गया? अंत तक कुछ चीजें आपको बहुत से समझ में आनी चाहिए. 2-3 चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम्स वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में देता है. तो याद रखना, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बड़ा होगा. ठीक. जबकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था? दोनों सेम था क्योंकि सेम मीडियम था. ठीक. इस वाले कंडीशंस में क्या होगा? ये बड़ा दिख रहा और ये छोटा दिख रहा, तो आर क्या होगा? बड़ा होगा कंपेयर टू द आई. याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? दुर्गा देवी, तुम एक चीज नोटिस कर रही होंगी, अगर तुम ध्यान लगा रही होंगी तो, ये और ये दिखा, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल बना रहा, ये इसके कंप्लीट एंगल के बराबर होगा. मैं थोड़ा ध्यान दो. हाँ बोलो. नहीं दिख रहा है क्या? सड़े ले लो. इसमें कुछ नहीं बोलना चाहती हो तुम? क्यों? मैं क्यों बोलूं? अबे सड़ेले. आई इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल मिलके बना है आर प्लस डेल. तो डेल कैसे निकालूंगा? आई माइनस आर. हाँ क्या बोलता है? अब ठीक है? नहीं छोड़ दे, उसकी बात तो बुरा मत मानना. ठीक है. तू हाथ पीछे रखो ऐसे. वो हर 2 मिनट थूकेगा. पूछ क्यों? उसे बहुत गुस्सा आ रहा. ठीक है. इसके लिए क्या होगा? बोलना. इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कैसे निकालोगे बताओ? ये तो साफ साफ दिख रहा था. और इसको देख कर नहीं बोलने का, इसको देख के बोलेंगे.
इसको निकालने का तरीका दीदी तुम देखो बायो वाले, इसको हम आगे बैक करते हैं, ये डेल है तो ये भी कंप्लीटली क्या होगा, डेल होगा, समझी। तो ये क्या चल रहा है, डेल प्लस आई किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, आई का डेल का वैल्यू निकालना है, तो आर माइनस आई निकलेगा। ये दो चीज़ें याद रखना। अबे तो सड़ेले, जो इसको देख के तो कोई इसको ही बोल देगा, क्यों पूछ, यहाँ आई माइनस आर है तो यहाँ पे क्या होगा। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। सबसे पहले जो एंगल ज़्यादा होगा वो हमेशा प्लस में होगा। तो देखो ये ज़्यादा था प्लस में, छोटा था माइनस में, ज़्यादा था प्लस में, छोटा है माइनस में, याद रखना, समझा। हाथ खाली है तेरा, आंख बंद कर घुमा दे भाई 360 डिग्री, ठीक है। चलो अरे खामोश, तुम ज्यादा बात नहीं कर सकती, ठीक ठीक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन लाइट कम्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर एक ही मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या करेगा, अरे क्या बात है, सेम निकल जाएगा। आज पढ़ने के मूड में भाई। कल क्या कीड़ा काटा था कि चूहा काटा था कि सांप काटा था, वो पड़ोस वाले में सांप घुस गया था क्या तेरे सामने परसों, पानी वाला सांप था यार, उसको मार दिए बेचारे को, मेरे को बहुत गुस्सा आया। हाँ सही में पता ही नहीं था यार। और क्या क्या जानकारी तेरे पास बता, पानी वाले सांप में जहर नहीं होता, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। ये ग्रुप में डाल देना आज ना, ग्रुप फिर से बैन हो गया ना, क्यों देखो क्या, क्या एक बार दो बार समझ में आता, हर बार। चलो ओके, एक बार में 5 लोगों को ही जा सकता है ना भाई। देखते हैं, बात नहीं करते हैं। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है कायदे से, जो सेकंड है वो फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो सेकंड है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूं, ठीक। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, ध्यान से देखना तुम, मतलब ये सेकंड लॉ ही था लेकिन फर्स्ट तुम पढ़ सकती हो। ये बोर्ड तो बहुत छोटा क्लास है ना अपना, ठीक है। और खरास वरास ले ले। आज दीदी लोग बायो का क्लास 4 बजे है। बताओ रेयर से डेंसर है कि डेंसर से रेयर है। सच बोल दोगे तो मैं 10 रुपये इनाम दूंगा, ज्यादा हो जाएगा, 5-5 रुपये दूंगा इनाम, पक्का। माँ कसम, अब्बू कसम, अम्मी कसम, पड़ोसी कसम। अब सड़ेले लोग आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइट का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन ही नहीं दिया मैंने। अगर यहाँ से कर दूंगा ना तो ये डेंसर से रेयर हो जाएगा फिर। हाँ देखा, 5वीं बार पढ़ने का नतीजा ये, ठीक। अगर लाइट का डायरेक्शन में इधर दे देता तब क्या होता है, डेंस, क्योंकि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, तो मतलब वो डेंसर से रेयर हो गया। तुम क्या चाहती हो, पकवे बोल, कुछ तो बोल। ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे बैठते हैं क्लास में, बैग सामने रखा एकदम जैसे वो भाई बैठा, देख। ध्यान से देखो, फर्स्ट डेफिनेशन बता रहा हूं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, जोर से, इंसिडेंट और इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बात है, लास्ट में लड़का बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। वो वीडियो नहीं देखे थे, पाकिस्तान की लड़की का वायरल हुआ था बहुत। अम्मी कितना इजी आया था पेपर है, पुछ द डेफिनेशन व्हाट इज द फिजिक्स। तुमने लिखा हाँ, सामने का थोड़ा भूल गई थी, लास्ट का याद था, लिख दी। क्या लिखी, लास्ट से क्या याद था, इट्स कॉल्ड फिजिक्स, सामने का भूल गई थी वो। तो वैसा वो भी है, ठीक। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या था डेफिनेशन, बता भाई, बताएगा। सुभान अल्लाह, समझ गए, समझ गए, कहीं डाउट। अब आता सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड पॉइंट को मैं थोड़ा सा कंपटीशन वाला बताता हूँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो आपका एग्जाम वाला वो भी बता सकता हूँ, उसी को बता देता हूँ। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक।
क्या बताता है सेकेंड लॉ जो है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, सेकेंड लॉ क्या बताता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं इसको, म्यू। इसके बहुत सारे रीजंस बताता हूं। ठीक, अब अगर देखो तो गौर से देखोगे, इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ठीक, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट और कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये आप बोर्ड के इस पर्सपेक्टिव से आराम से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं कंपटीशन में जाना चाहता हूँ, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। क्या मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ सर। क्या जो पहले बाद में, जो बाद में पहले, क्या मैंने इससे कुछ पढ़ा था बे, हाँ तो बोल, नहीं पढ़े थे क्या? तो ये क्या होगा, साइन आई बाई क्या होगा, साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, म्यू टू के साथ क्या आ गया, साइन आर, और म्यू वन के साथ क्या आ गया, साइन आई। और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ ये होता क्या चीज़ है। जैसे मान लो ये एयर है, ये वाटर है, और ये क्या है, ग्लास है। आपको पता है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 1 लेते हैं, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा ना, तो आपको पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा होगा, फिर यहाँ जो एंगल बनेगा वो और कम होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो और कम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो रेयर से डेंसर में आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, मतलब सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, और झुक रहा बार बार, इसलिए एंगल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन अब मैं बोलूंगा क्या ये तीनों बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं, तीनों कैसे बराबर हो सकता है? लेकिन मैं तीनों को बराबर करके दिखा दूंगा। पूछो कैसे? मैं बोलूंगा क्या म्यू ए जो है, म्यू डब्ल्यू के बराबर है? क्या म्यू डब्ल्यू म्यू जी के बराबर है? नहीं है बराबर। बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पे एंगल ज्यादा है, तो साइन में एंगल ज्यादा होता है तो वैल्यू भी क्या होता है, ज्यादा होता है। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक, आगे गए तो एंगल कम हो गया, आगे गए तो क्या हो गया, एंगल कम हो गया, तो ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, दिखा। और आगे गए तो एंगल और भी क्या हो गया, कम हो गया, तो ये और भी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ रहा है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन इट्स आर कांस्टेंट। नहीं समझ में? नहीं समझ में? बोल डेफिनेशन जल्दी से। अरे तेरे लिए लाया हूं बे, फर्स्ट आ गया। अरे सॉरी यार ब्रो। हाँ हाँ चल बोल। वाह क्या बोला, बोलना। समझ में आ गया? नहीं समझ में? डाउट है? कांस्टेंट क्यों है ये समझ में आया कि नहीं है? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बन रहा है बता, तुम बताओ। नहीं, हर जगह पे बन रहा है। यहां पे इंसिडेंट हो रहा तो ये, यहां पे इंसिडेंट होगा तो ये, यहां पे इंसिडेंट होगा तो यहां पे, 3 जगह पे इंसिडेंट हो रहा है वो, 3 अलग अलग मीडियम पे। बात समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड में आपको किसी, हालांकि ये बहुत हाई लेवल क्लास है इसलिए पूछते नहीं हो, जो लो लेवल वाला क्लास है ना वो पूछते हैं अक्सर कि भैया आप तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा कम हो रहा बोल रहे हो, तो यार रिफ्रैक्शन लिखे हो। तो याद रखना, यहाँ जितना एंगल बनेगा रिफ्रैक्शन का, वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बन जाएगा। यहाँ जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन पाएगा। तो ये वही चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ स्नेल्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट, व्हेन लाइट कम्स रेयर टू डेंसर इट्स ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। पढ़े थे अपन, कब पढ़े थे? ये यहां पढ़े थे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहां पे उसी चीज को क्लेरिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? When ray of light passes through the from the optical rarer denser ना हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। तो rarer medium and denser medium bend towards the normal, याद रखना। अब क्या कर रहा है? डेंसर से rarer जाएगा तो क्या होगा? अब देखो, अगर सेम मीडियम है, मतलब सेम मीडियम नहीं, मीडियम अलग अलग है। मान लो ये rarer है और ये क्या है, डेंसर है, और लाइट जो है ना ट्रेवल कर रहा है वो सीधे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेटली ट्रेवल कर रहा है। तो ये कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा,
अनडिफ्लेक्टेड होगा ये। क्या होगा ये? मतलब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी इसी में आ गया। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे रहता है। ऐसे रहता तो एंगल आई बनता, लेकिन ये वाला किधर आ गया? इधर ही आ गया। तो ऐसे वाले कंडीशंस में आर भी 0 और आई भी 0 है। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? है तो बोल। अब तुम तैयार हो पूरी तरीके से पढ़ने के लिए।